तो जय हिंद। आप सब लोग कैसे होंगे बच्चों? आशा है अच्छे ही होंगे। आज मैं बिगिन करने जा रहा हूं बच्चों आप लोगों के साथ जर्नल एंट्री। अब बच्चों जैसे कि किसी चीज का जैसे बेस या नींव हमको जानना हो बच्चों, फाउंडेशन जानना हो, तो वो अकाउंटिंग का फाउंडेशन बच्चों क्या है बेटा? जर्नल एंट्री है। अगर आपने जर्नल एंट्री को क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो आप समझिए लाइफ लॉन्ग आपके लिए अकाउंटेंसी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए आगे सारे चैप्टर्स, क्योंकि इसी पे बेस्ड हैं। व्हाट इट अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इज डिराइव्ड द वर्ड जर्नल Jour, jur is a French word, jur, which means day. So what? So it means a book of daily records. तो जर्नल क्या है? रोज का रोज रिकॉर्ड बनाने वाली बुक्स है। अच्छा, बनती कब है? जब कोई भी फर्म, याद रखना बच्चों, तुम कौन हो? यस, तुम फर्म हो। एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है बेटा, जिसमें बताया गया है बच्चों कि आपको फर्म को और ओनर को या फर्म से जुड़े क्रेडिटर्स को या और पर्सन्स को क्या करना है, अलग अलग समझना है। उनके अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन करना है। आपको क्या करना है, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाने हैं। अर्थात हम जब भी अकाउंट्स कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, अपने आप को क्या समझ के करेंगे कि मैं यस फर्म हूं। तो अब जर्नल कब बनती है? जैसे एग्जांपल देता हूं बच्चों कि फर्म ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स को बेचा। तो बेचेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? सामने वाले को कैश मेमो देंगे कि नहीं देंगे? जिसको बेचा है, ये उधार बेचा है ना, तो उसको बिल काट के देंगे। तो ये जो कैश मेमो है, ये जो इनवॉइस है, ये बिल है, ये क्या है? ये है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इसी सोर्स डॉक्यूमेंट को सबसे पहले किसमें रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसको कई बार क्या बोलते हैं? बुक ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री। Got it? Because it is the book of primary entry and transactions are recorded in chronological order. Chronological order मतलब होता है as and when they occur. आज 15 तारीख है, अगर आज 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक परचेज का हुआ है, एक सेल का हुआ है, तो आज 15 तारीख में ही वो रिकॉर्ड होगा। फिर 16 तारीख में अगर मान लेते हैं 2 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो 16th को क्या हो जाएंगे दोनों ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होंगे वैसे रिकॉर्ड होंगे as and when they appear. तो अब इसका एक फॉर्मेट है बच्चों जर्नल एंट्री का। इस फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम जो है बच्चों, देखो ये फॉर्मेट है बेसिकली, ये डेट कॉलम है। डेट कॉलम किसके लिए है? डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इन केस डेट नहीं दिया है तो आप वहां पर बच्चों क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। आगे है पर्टिकुलर्स। इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में क्या करना है? आपको ट्रांजैक्शन लिखना है ना। हमेशा पहले क्या होता है? डेबिट एंट्री होती है। जैसे मेरे एग्जांपल में लिखा है मैंने परचेज अकाउंट डेबिट, और आगे लिखा है टू कैश अकाउंट। ये डेबिट शब्द बता रहा है कि इसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, ये अमाउंट रहा। और टू क्या बता रहा है कि ये क्रेडिट साइड में जाएगा, टू कैश अकाउंट, इसका कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन लिखेंगे। एलएफ क्या होता है? एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेडजर फोलियो, एंड फोलियो वर्ड का मतलब होता है बच्चों पेज नंबर। तो जर्नल बनने के बाद अब इसको ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करना होता है लेडजर में। तो लेडजर के किस पेज में ट्रांसफर किया है वो पेज नंबर यहां मेंशन करते हैं। व्हाट इट अमाउंट डेबिट मैंने बता दिया, डेबिट के अमाउंट को यहां रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट के अमाउंट को रिकॉर्ड यहां कर देंगे। हमेशा दोनों अमाउंट क्या होंगे बच्चों? यस, इक्वल। अमाउंट ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। नहीं हुआ तो इसका मतलब है समवेयर वी हैव डन अ मिस्टेक, क्योंकि ये डबल एंट्री प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। जिसका मतलब होता है कि एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर 1000 से फर्म डेबिट हुई है तो 1000 से क्रेडिट भी करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा? अकाउंट्स बैलेंस्ड होंगे। गॉट इट? तो अब ये वर्ड आता है बेटा डेबिट क्रेडिट, बहुत बार वर्ड आता है बच्चों को। तो डेब्रे वर्ड जो है एक लैटिन शब्द है बेटा, है ना, जिसका मतलब होता है डेबिट। इसीलिए देखो डीआर वर्ड आता है, डेबिट में कहीं डीआर नहीं है, इस डेब्रे में आर है बेटा। इस डेब्रे वर्ड से डीआर वर्ड बनाया गया, जिसका हिंदी वर्ड अगर हम लोग मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है लेन या लिया या लेना है, ठीक है। और क्रेडेयर का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर, एब्रिविएशन है सीआर। इसका मतलब हो सकता है देन, दिया या देना है। किसको देना है? किसके लिए देन है? फर्म के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। एज अ ओनर, एज अ क्रेडिटर, एज अ डेब्टर आपको नहीं सोचना है,
अर्थात हमेशा किस नजर से सोचना है कि फर्म ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है। फर्म क्या कर रही है, किसी को दे रही है, तो फर्म क्या रिकॉर्ड करेगी? फर्म कभी भी अपना नाम अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करती। ठीक है, अब आते हैं रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। बच्चों दो रूल्स है, बेसिक रूल्स है जनरल एंट्री बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग पहले रूल की बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, या इसका दूसरा नाम है डबल एंट्री अप्रोच। इस अप्रोच में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो अकाउंट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट दो टाइप के बताए गए हैं बच्चों। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। आई होप अच्छे से तुम लोगों को दिख रहा होगा। पर्सनल अकाउंट क्यों उसका नाम है बच्चों? क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है, एन अकाउंट विच रिलेट्स टू अ पर्सन। अब पर्सन तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है नेचुरल, जैसे कि मैं और आप, है ना, हम लोग नेचुरल हैं, गॉड द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा राम और महेश अकाउंट। ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि दे आर क्रिएटेड बाय लॉ, दे एग्जिस्ट इन द आई ऑफ द लॉ। ठीक है, इनको हम ही ने बनाया है, कानून की नजरों में इनको व्यक्ति माना गया है। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा टाटा कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्री या हमारा स्कूल, है ना, लेट्स से दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है ना। एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फर्म है, मान लेते हैं मोहन ट्रेडर्स, तो वो भी कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव कौन से पर्सन होते हैं? रिप्रेजेंट करने वाले, अर्थात किसी व्यक्ति को न लिख करके उनका अकाउंट हम नोट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है प्रीपेड रेंट, जैसे कि मैंने लैंडलॉर्ड को समय से पहले रेंट दे दिया तो प्रीपेड हो गया। अब लैंडलॉर्ड को न लिख करके हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्रीपेड रेंट को रिकॉर्ड कर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी मैंने अभी दी नहीं है, देना अभी बची है, तो वर्कर्स का नाम न लिख करके हम क्या कर रहे हैं? उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वर्ड से, क्योंकि इट मे बी एनी नंबर ऑफ वर्कर्स, सबकी सैलरी एक साथ हमने क्या कर दी? इस अकाउंट में लिख दी। उसी तरह से कैपिटल और ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, मालिक को रिप्रेजेंट करता है। और तुम कौन हो? यस, तुम ओनर बन के नहीं सोचोगे, तुम फर्म हो, फर्म ये बना रही है जनरल एंट्री। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पहला मैंने बताया पर्सनल, दूसरा बच्चों क्या बताया मैंने? इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल में दो है, पहला है रियल, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले बच्चों रियल की बात करते हैं। रियल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि दे हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, दे हैव सेलेबल वैल्यू, अर्थात दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अब इसमें आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट आते हैं जिनको आप महसूस तो कर सकते हैं पर आप उनको टच नहीं कर सकते, है ना। लाइक कैश, फर्नीचर और इक्विपमेंट, ये टेंजिबल हो गया। बिल्डिंग, लैंड, ये भी टेंजिबल हो गया। पर मैंने एग्जांपल और लिखा है गुडविल, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ये सब कैसे एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पर सब क्या है? रियल है। क्लियर? रियल मतलब रियलिटी में दे हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, दे आर एज रिसोर्स और अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फिर आता है नॉमिनल। तो नॉमिनल का मतलब होता है दे आर इन द नेम ओनली, अर्थात ये किसी खर्चे का या कमाई का नाम होता है। ठीक है, अब ये दो होते हैं, एक्सपेंस या इनकम होते हैं। अब एक्सपेंस का एग्जांपल है सैलरी। अब ये एक्सपेंस क्या होता है? एनी अमाउंट पेड फॉर रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है, कोई सर्विसेज खरीदी है, तो आप उसको एक्सपेंस करोगे। ये रिकरिंग नेचर के होते हैं यूजुअली, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, परचेज करना। परचेज करना मतलब समझ गए, यहाँ पे गुड्स खरीदना। ठीक है, और इनकम में एग्जांपल क्या है? कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, या हमने सेल कर दिया। अगेन कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्या है? मेरे लिए इनकम है, कमाई है। और सेल करना भी मेरे लिए क्या है बच्चों? क्या है? इनकम है, कमाई है। अब हम तीनों के लिए गोल्डन रूल्स देखते हैं फिर से बच्चों। आते हैं यहाँ पर वापस पर्सनल अकाउंट पे नजर देखते हैं फिर से। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है बच्चों? ध्यान से देखते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तुम कौन हो? फर्म हो। तो फर्म को देखना है कि फर्म के लिए वो जो पार्टी है, वो जो पर्सन है जिससे हम डील कर रहे हैं, वो कौन है? रिसीवर है कि गिवर है? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर हमने परचेज किया राम से, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज टू राम। अब राम को क्यों करेंगे? क्योंकि राम कौन है इसमें? गिवर है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देंगे हम लोग।
कि वो रिसीवर है कि गिवर है। अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि मैं रिसीवर गिवर हूं, वो व्यक्ति, वो पर्सन जिससे हम डील कर रहे हैं। और रियल का क्या रूल है बच्चों? रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अगर कोई चीज कम्स इन हो रही है, अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर क्या हो रहा है बच्चों? यस, कम्स इन हो रहा है। और पैसा मान लेते हैं कैश में खरीद रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है बच्चों? यस, गोज आउट हो रहा है। तो इसीलिए डेबिट में क्या आ जाएगा? जो चीजें कम्स इन हो रही हैं, और क्रेडिट में क्या चला जाएगा? जो गोज आउट हो रहा है। पर वो रियल के लिए रूल लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नॉमिनल के लिए। सारे एक्सपेंसेस को, या अगर कोई फर्म का लॉसेस हो रहा है उनको क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। जैसे हमने सैलरी पे की, डेबिट। रेंट पे किया, डेबिट। कमीशन मैंने पे कर दिया, डेबिट। परचेज कर दिया, डेबिट। ठीक है, इसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट हो जाएगा, है ना? कमीशन रिसीव्ड हो गया, क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड हो गया, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, क्रेडिट। सेल कर दिया, क्रेडिट। गॉट इट? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों गोल्डन रूल्स हैं बच्चों। इन तीनों रूल से ही हम पहचान पाएंगे कि उसको डेबिट में या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो बच्चों हम लोग जर्नल एंट्री का रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग मॉडर्न अप्रोच देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग ने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच, अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों मॉडर्न अप्रोच, या इसको हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मैंने इसका एक आसान नाम दिया है बच्चों, इस नाम को ध्यान से पढ़ते हैं, स्पेलिंग को, सीलिया। ठीक है, सिलाई वाला सीलिया नहीं, है ना? सीलिया, CELIA। हाउ, क्यों नाम रखा है मैंने सीलिया? C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, मिल गया C तुमको। E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे। L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, कर्ज। I स्टैंड्स फॉर इनकम, मतलब कमाई, कहीं से रिसिप्ट हो रहा हो पैसा। और असेट्स, हमारे प्रॉपर्टीज। अब इनके लिए ये जो वर्ड है, 5 की वर्ड है, 5 की अकाउंट्स हैं। अब सारे अकाउंट्स कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अब इन पांचों के कुछ कॉमन डेबिट्स और क्रेडिट में अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉमनली यूज्ड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ज्यादातर तुम इनको देखोगे कि ये हमेशा डेबिट में पाए जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल है असेट्स के हमारे पास। असेट्स क्या होते हैं बच्चे? असेट्स आर दी प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। इट हेल्प्स द फर्म टू अर्न मोर रेवेन्यू और इनकम। जैसे कि लैंड है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने लिखा कैश, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये यूजुअली क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। असेट्स हमेशा डेबिट में पाए जाते हैं। पर अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो भी डेबिट रहेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्रेडिट होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, असेट्स इंक्रीज, दे आर शोन इन डेबिट। ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज हो तो कहां जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस पेमेंट्स होती है हमारी। एक्सपेंसेस मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है ना? हमने किसी की सर्विस ली है, कहीं से गुड्स खरीदा है, जैसे हमने सैलरी दी, रेंट दिया, परचेज किया, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल या डिस्काउंट दिया किसी को, ये सब हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं। अगेन ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। यूजुअली ये क्या मिलते हैं तुम्हें? डेबिट साइड में मिलते हैं। तो क्रेडिट में कब मिलेगा हमको? जब ये क्या हो रहे होंगे? ये डिक्रीज होंगे। अर्थात ये सारे अकाउंट्स जो हमने कॉमनली डेबिट्स पे लिखे हैं, अगर ये क्या हो रहे होंगे? डेबिट्स में तो हमेशा पाए जाते हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो भी डेबिट होंगे, बट अगर डिक्रीज होंगे तो क्या हो जाएगा? यस, डिक्रीज होता क्रेडिट। समझ गए इनका रूल क्या है? अब इन सब का रूल क्या है? डेबिट फॉर इंक्रीज इन अकाउंट्स के लिए, और क्रेडिट फॉर डिक्रीज। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज। ये अकाउंट्स जो है, जो असेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, जब जब डेबिट होंगे आपको क्या करना है? इनको इंक्रीज करना है, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देना है। क्लियर है? ठीक रिवर्स अब बोलने जा रहे हैं। ये कॉमनली कहां मिलेंगे तुम्हें? क्रेडिट साइड में ही अकाउंट मिलेंगे। ये सारे अकाउंट्स कहां मिलेंगे तुम्हें? क्रेडिट साइड में मिलेंगे। अब लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं? ये कर्ज होते हैं, ये आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, ये ड्यूज होते हैं, है ना? जैसे कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बच्चों? ये हमारे सप्लायर्स होते हैं।
फर्म ने, मतलब मैं फर्म हूं, ये सोचना है, फर्म ने क्या खरीदा है, इनसे उधार में गुड्स खरीदा है, तो ये मेरे क्रेडिटर्स है। उसी तरह से बिल्स पेबल है, जो बिल्स मेरे अभी भी मैंने चुकाए नहीं है, मैंने उधार में खरीदा था और बिल अभी भी मेरे ऊपर ड्यू है, तो ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है। बैंक से लोन ले लिया, लायबिलिटी है ना। कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है मेरा, अर्थात कोई खर्च है हमारे जिसका मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है, ये सब क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है। किस साइड में पाए जाते हैं हमेशा, क्रेडिट। ये सारे मैं जो बता रहा हूं क्रेडिट साइड बता रहा हूं। उस तरह से इनकम्स, इनकम्स क्या होते हैं, ये वो रिवॉर्ड्स होते हैं, ये जो मनी रिसिप्ट्स होते हैं जो फर्म को मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं फर्म को। जैसे कि मैंने कहा डिस्काउंट रिसीट, कमीशन रिसीट, डिविडेंड रिसीट, है ना। ये डिविडेंड कंपनी से मिलता है, जब शेयर्स खरीदते हैं हम लोग तो कंपनी उस पर डिविडेंड देती है। पर यार किसको मिल रहा है, तुमको मिल रहा है, राम को मिल रहा है, नहीं, किसको, यस, फर्म को। फर्म जब ये करेगी, रिसीव करेगी, तब रिकॉर्ड करेगी। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज एनी अमाउंट और गुड्स गिवन बाय दी ओनर। जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो फर्म को देता है, उस पैसे को हम लोग कैपिटल कहते हैं, है ना। तो चाहे वो गुड्स दे चाहे कैश दे, वो कैपिटल बन जाता है। अगेन ये भी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इस पे रूल क्या अप्लाई होता है, ये सारे बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड में ही मिलते हैं। ये सारे बैलेंसेस तुम्हें हमेशा कहां मिलेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कॉमनली तुम इनको कहां पाओगे, ज्यादातर तुम देखोगे ये सब कहां मिलेंगे, तुम्हें क्रेडिट साइड में मिलेंगे। पर डेबिट में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। कब जाएंगे, जब क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे, समझ गए ना। तो क्रेडिट जब ये होंगे हमेशा तो भी, और इंक्रीज होंगे तो भी, ये एरो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और डेबिट में कब चले जाएंगे ये सब अकाउंट, जब ये डिक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। मैं भी एक एग्जांपल से तुम लोगों को साबित करके दिखाऊंगा, जो मैंने यहाँ लिखा है तुम्हारे लिए, ये जो डेबिट क्रेडिट लिखा है दोनों एग्जांपल से साबित करके दिखाऊंगा। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं ना। ये जो लायबिलिटीज या इनकम या कैपिटल आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट जाएगी, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट जाएगी। क्लियर है, ठीक है ना। ये रहे वो वर्ड सी लिया, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और असेट्स। अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल से इसको करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इस एग्जांपल से मैं तुम्हें दोनों दिखाऊंगा कि असेट्स डेबिट भी हो रहे हैं और क्रेडिट भी हो रहे हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, लेट अस सी दिस विद एग्जांपल, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से सबको तुमको दिखाने जा रहा हूं, लेट्स सी। पहले इस साइड को देखते हैं, आओ देखते हैं। छोटी सी मैं जनरल ट्री ही बनाऊंगा। अगर हमने क्या किया, असेट्स परचेज कर दिया, लाइक कहीं लिखा हो, आप लोग दिख रहा है अच्छे से, क्लियर। इस साइड देखो बच्चों, अगर आपने क्या किया, फर्म ने क्या किया, मशीनरी परचेज की कैश में, तो क्या लिखेंगे, मशीनरी आ रही है कि जा रही है, आ रही है। मशीनरी का सेट है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मशीनरी बढ़ रही है, मशीनरी एक असेट है, असेट क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज हो रहा है। जबकि कैश भी तुम्हारा एक असेट है, याद है ना, कैश भी एक असेट बताया था मैंने ना। तो कैश क्या हो रहा है तुम्हारा, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर क्या हो, असेट्स इंक्रीज होंगे तो आप डेबिट करोगे, और डिक्रीज होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए कैश को क्रेडिट साइड में लिखा है। टू लिखने का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट में कर देना, ठीक है। हमेशा डेबिट पहले लिखते हैं और क्रेडिट बाद में करते हैं, और डेबिट और क्रेडिट के दोनों के अमाउंट हमेशा किसके बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अमाउंट ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी अमाउंट ऑफ क्रेडिट। क्लियर है क्या कहना चाहते हैं। तो इसी से साबित हो गया एक एंट्री से। एक और एग्जांपल देखोगे इसमें, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स से हमने परचेज करने की बजाय क्या कर दिया बच्चों, सेल कर दिया। अगर हमने सेल कर दिया होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर हमने कोई चीज सेल कर दिया, लेट्स से हमने एक ओल्ड मोटर कार को बेच दिया, है ना, और कैश रिसीव कर लिया, देखो क्या होगा। क्या मैंने कहा, एक मोटर कार मैंने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्या हो रहा है, टू मोटर कार अकाउंट, इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। क्यों, अगेन वंस फिर से देखते हैं रूल, ये असेट पे रूल अप्लाई हो रहा है। कैश क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है इस समय, ठीक है ना।
कैश इंक्रीज हो रहा है, मैंने कहा था डेबिट में क्या रखते हैं, सारे इंक्रीज ऑफ एसेट रखते हैं। देखो ये एरो देखो, और मोटर कार क्या हो रही है, एक एसेट है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मोटर कार कम हो रही है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा। तो क्या क्लियर कर दिया कि असेट्स इंक्रीज होगा तो भी डेबिट करेंगे, और असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। असेट के एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब एक एक्सपेंस के एग्जांपल से देखते हैं। तो एक्सपेंस मेरे खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर हमने परचेज किया तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। परचेज एक एक्सपेंस है, याद है, इसमें गुड्स खरीदते हैं। और अगर पैसा दे दिया मैंने तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज को डेबिट क्यों किया, परचेज एक एक्सपेंस है, मैंने बताया था एक्सपेंस भी हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। अब कैश क्यों चला गया, क्योंकि एसेट मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब इसका रिवर्स क्या हो सकता है, ये तो एक्सपेंस का एग्जांपल है ना। दूसरा इसका रिवर्स क्या हो सकता है, अगर परचेज करने की बजाय गुड्स लॉस्ट हो जाए, गुड्स हमारे डिस्ट्रॉयड हो जाए, तब क्या होगा। मान लेते हैं हमने जो गुड्स मंगवाए और उसमें आग लग गई, तब देखो क्या होगा। तब एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज कहां चला गया बच्चों, यस, अब परचेज क्रेडिट में चला गया। देखा ना, क्रेडिट में चला गया ना परचेज। तो क्यों चला गया क्रेडिट में, क्योंकि इस बार मेरे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, अब घट रहे हैं। अब वो जो मैंने परचेज किया था, गुड्स क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि डेबिट में क्या रूल चलता है, डेबिट में या तो असेट्स होते हैं या एक्सपेंस होते हैं, देखा ना। तो इस बार एक्सपेंस यहां पर मेरे इंक्रीज हो रहे थे, है ना। यहां पर परचेज मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेरा परचेज मतलब होता है मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मेरा लॉस बढ़ रहा है। मेरा लॉस भी एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे। आओ इसी तरह से एग्जांपल देखते हैं। अब लायबिलिटीज का एग्जांपल देखते हैं। लायबिलिटीज भी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होती हैं, ठीक है। अब हम इस क्रेडिट बैलेंस के एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये क्रेडिट बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का हमेशा रहता है ना। अब परचेज किया है गुड्स हमने मोहन ट्रेडर्स से, तो परचेज डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया परचेज इज कॉमनली अ डेबिट बैलेंस, तो परचेज डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। परचेज डेबिट हो जाएगा, पर किससे खरीदा है, मोहन ट्रेडर से। मोहन ट्रेडर कौन है, मेरा मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, मैं उधार खरीद रहा हूं, फर्म उधार खरीद रही है, तो लायबिलिटी फर्म पे बढ़ रही है। तो लिखेंगे टू मोहन ट्रेडर्स, लायबिलिटी बढ़ गई ना। लायबिलिटी कैसे बढ़ी, हमने क्या कर दिया, उधार ले लिया हमसे। अब इसका पेमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस मोहन ट्रेडर्स का हम पेमेंट कर दें तो पेड कैश टू मोहन ट्रेडर्स, लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, यस। अब की बार लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो क्या लिखा था, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब क्या लिख सकते हैं, मोहन ट्रेडर्स, डेबिट कर देंगे मोहन ट्रेडर्स को। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इंक्रीज होता है तो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इस बार लायबिलिटी घट रही है। टू कैश, टू कैश क्यों, क्योंकि कैश एक असेट है और मेरा असेट कम हो रहा है, ठीक है ना। लायबिलिटी बढ़ रही है और असेट्स कम हो रहे हैं। क्लियर है। इनकम का एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट से हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कैश मिल रहा है हमको लेट से, है ना, या मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो हम एंट्री क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट टू डिविडेंड रिसीव्ड। देखा क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट में क्यों रखा बच्चों हम लोग ने, क्योंकि अगेन मेरा क्या हो रहा है, कैश एक असेट है। तो आपको क्या पहचानना है सबसे पहले कि इसमें से कौन सा वो अकाउंट है। सबसे पहले जानना जरूरी है इन पांचों, इस सीलिया में से, किसमें से, इस सीलिया में से वो कौन सा अकाउंट है। अगर असेट या एक्सपेंस है, ठीक है, तो
वो डेबिट होता है, और बचा कौन, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल वो क्रेडिट होता है। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही थी इसीलिए मैंने क्रेडिट पे लिख दिया, और कैपिटल लेट्स से रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से लिखा है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5000। तो अगेन कैश फर्म के पास आ रहा है, ठीक है ना, और तुम ही फर्म हो, याद ही है तुमको, तुम रमेश तो नहीं बन सकते है ना, ओनर तो नहीं बन सकते, टू कैपिटल। तो कैपिटल कहां रिकॉर्ड किया बच्चों हम लोग ने, कैपिटल अकाउंट कहां रिकॉर्ड किया, यस क्रेडिट में। तो कैपिटल को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है, फर्म को ये मालिक से मिला एक तरह का लोन है, ओनर्स इक्विटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉमनली यूज डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं, ठीक है।